PM 2.5 लेवल है वो जो हमारे यहाँ चलता है 200, 250, 600 ज़रूरत नहीं है। 12 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब भी अगर कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म आप का है आपकी सराउंडिंग में तो आपके जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो हैम्पर होती है। साइंटिफिकली ये कैसे हवा के पोल्यूटेंट्स हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट कर रहे हैं? WHO का ही डेटा है कि ऑलमोस्ट 90 to 94% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन आजकल हाई पोल्यूशन एरिया में है। अगर WHO की हम पोल्यूशन की खासकर PM 2.5 की बात करें तो इट हैज़ टू बी सेफ लिमिट इज लोअर देन 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एरिया फॉर 24 आवर, ये एवरेज है। और अगर इस एवरेज को लें तो 90% तो पोल्यूटेड रह रहे हैं। और अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो 99% पोल्यूटेड रह रहे हैं, पोल्यूशन के एरिया में रह रहे हैं। तो पोल्यूशन का एक्सपोजर इट्स लाइक उबिक्विटस, ये हर जगह है। अब वो इम्पैक्ट कैसे करता है अगर उसकी बात करें तो बेसिकली पोल्यूटेंट्स का क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। पोल्यूटेंट्स आर जो कि हमारे एनवायरनमेंट का ही हिस्सा हैं, लेकिन अगर उनकी कंसंट्रेशन एक लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो हमारी जो बॉडी है उसको हैंडल नहीं कर सकती है। दैट इज़ अ पोल्यूटेंट। और वो हेल्थ को भी नुकसान करता है, रिसोर्सेज को भी नुकसान करता है। सो ओवरऑल जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसको नुकसान करता है। तो जो करंट अगर हम बात कर रहे हैं, सपोज हम सिर्फ एयर पोल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के पोल्यूटेंट्स हैं। उसमें पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो होते हैं वो फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम PM 2.5 बोलते हैं, विच इज़ लाइक 1/30th द विड्थ ऑफ अ ह्यूमन हेयर। ये साइज है उनका, 1/30th द विड्थ ऑफ अ ह्यूमन हेयर। तो इसका मतलब है कि हाँ, जो आपका जो भी फिल्टर्स हैं, जैसे नॉस्ट्रिल्स हैं, इसके अंदर सीलिया होता है, हेयर होता है, म्यूकोजा होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इतना फाइन है। वो सीधा सीधा आपका क्रॉस करते हुए स्किन से, म्यूकोजा से आपके ब्लड में जाता है, उससे ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस करता है और आपके नर्वस सिस्टम में पहुंचता है। इसके अलावा गैसियस पोल्यूटेंट्स हैं, सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, O3 ओजोन है, या फिर वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं जब हम कंबशन कुछ बर्न करते हैं, ब्लैक कार्बन बोलते हैं, वो भी बहुत माइक्रो लेवल का कार्बन एलिमेंट है। ये सारी चीज़ क्या करते हैं, जब ये क्रॉस कर जाते हैं हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को और हमारे फिल्टर्स को, तो हमारा इम्यून सिस्टम, बिकॉज फॉरेन पार्टिकल्स हैं, इनको रिएक्ट करता है, तो इम्यून एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। इम्यून एक्टिविटी का मतलब है कि अब बॉडी फाइट कर रही है, तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। मतलब जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, इंटरल्यूकिन, साइटोकाइन्स, आपने सुना होगा, तो ये सब बढ़ने लग जाते हैं। साथ के साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ इन पार्टिकल्स का इंटरेक्शन होता है, तो इसको हम बोलते हैं रॉस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। आपके जो बैरियर्स हैं, लाइनिंग्स हैं, सेल स्ट्रक्चर है, वो डैमेज होने लग जाते हैं। आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो डैमेज होने लग जाता है, लीकेज होने लग जाती हैं उसमें। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल आपका जो पूरा बॉडी का सिस्टम है उसका स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऐसे होता है जैसे कि कोई मेजर फॉरेन पार्टिकल, वायरस, बैक्टीरिया जैसा भी जैसे होता है, वो आपको एक्टिवेट कर रहा है। अब वो जब एक्टिवेशन होती है तो बॉडी में क्रॉनिकली डैमेज शुरू हो जाता है, और जब ये डैमेजेस होने लगते हैं तो ना सिर्फ आप फिजिकली डैमेज हो रहे हो, बिकॉज जैसे मैंने बोला ब्रेन भी बॉडी का हिस्सा ही है, तो बॉडी में हर जगह डैमेज हो रहा है। तो आपको इचिंग से लेके, एलर्जीज से लेके, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से लेके, आपको ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल्स हैं, उनका भी बैलेंस बिगड़ने लगता है, जिसकी वजह से मूड के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, और स्ट्रेस रिस्पॉन्स किसके अगेंस्ट होगा? एनीथिंग विच इज़ थ्रेटनिंग टू अस। एंड पोल्यूटेंट्स आर सच थिंग्स आज की डेट में, जैसे मैंने कहा कि देर उबिक्विटस, मतलब हर जगह हैं, आप उनसे बच नहीं सकते। तो वो आपको हर सेकेंड आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एयर पोल्यूशन का अगर ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो रहा है तो क्या दिमाग में कुछ परमानेंट चेंजेस भी हो सकते हैं इसकी वजह से? डेफिनेटली, और देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज, रिसर्च हुई है जिसमें देखा गया है कि
जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है, मतलब कि हमारे जो रीजनिंग कैपेसिटी है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, जो क्षमताएं हमारी इंटेलेक्ट से कनेक्टेड होती हैं, वो क्षमताएं जो हैं वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ पोल्यूटेंट से घटती जाती हैं. इनफैक्ट देयर इज़ अ स्टडी, इनफैक्ट आई नोटेड इट समवेयर, आई विल टेल यू, जिसमें एक बड़ा कोहार्ट रहा है, यूएस मेडिसिन कोहार्ट, जिसमें 27 मिलियन एडल्ट्स का कोहार्ट उन्होंने लिया है. 2000 से 2018 तक इस कोहार्ट को फॉलो किया है. एंड इट हैज़ बीन सीन कि with every 5 microgram per meter cube increase in PM 2.5, there is an increased risk of dementia by 10 to 14%. इनफैक्ट कि डिमेंशिया की जो स्टडीज़ हैं, अल्जाइमर्स की जो स्टडीज़ हैं, वो बहुत कैटेगोरिकली करती हैं. इनफैक्ट देयर इज़ अनदर स्टडी, बर्डन ऑफ प्रूफ स्टडी है, मेटा एनालिसिस है, 2025 में पब्लिश हुआ है हुआंग एट ऑल का. 30 कोहार्ट्स हैं इसमें, जिसमें इस एविडेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग माना गया है कि डिमेंशिया का जो वन ऑफ द मेजर कॉजेटिव, इंडिपेंडेंट कॉजेटिव फैक्टर है, वो पॉल्यूशन है. अगर हम बाकी फैक्टर्स को हटा भी दें तो भी सिर्फ पोल्यूशन 14% तक इंक्रीज दिखा रहा है. तो व्हाई इज दिस हैपनिंग? इनफैक्ट देयर आर अदर स्टडीज अबाउट न्यूरो डेवलपमेंट इन यंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स की, और इसमें ये है कि आपका जो PM 2.5 लेवल है वो जो हमारे यहाँ चलता है 200, 250, 600, ज़रूरत नहीं है. 12 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब भी अगर कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म आप का है आपकी सराउंडिंग में, तो आपके जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो हैम्पर होती है. बिकॉज जैसे मैंने बताया, न्यूरो इन्फ्लेमेशन हो रही है, ग्लायल इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपके जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं. अब आपका एक रिपेयर मैकेनिज्म है, वो जो लोड ले सकता है वो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब का एवरेज दिन का लोड है. और यहाँ पे आपका वो लोड जो है 10 हो गया, 15 हो गया. तो जब ये लोड इतना सारा हो गया है तो उसके बाद वो रिपेयर नहीं हो पाएगी, वो डैमेज इकट्ठा होता चले जाएगा. और जब वो डैमेज इकट्ठा होता चले जाएगा तो ओवरऑल आप सोचिए कि आपका गार्डन है जिसको अब कोई ध्यान नहीं रख रहा, जो प्रॉपरली कल्टिवेटेड नहीं है, वहाँ वीड्स उग रही हैं, राइट, वहाँ फ्लावर बेड्स डैमेज हो गए हैं, और वहाँ पे जिस तरीके से एक लर्निंग प्रोग्रेस एवोल्यूशन होता है वो नहीं हो पा रहा है. तो दिस इज द रीजन व्हाई कॉग्निटिव डिक्लाइन इज वेरी क्लोजली रिलेटेड. और हम कॉग्निटिव डिक्लाइन को तो बहुत सीधा सीधा कई बार आंक सकते हैं जब हम कुछ टेस्ट्स वगैरह करते हैं कि हाँ हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस है या एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस है कम हो रही है. लेकिन जब मन की बात आती है तब इतने सारे फैक्टर्स हैं तो हम उसको अलग से नहीं ले पाते. पर साथ साथ ये भी है कि डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, ADHD का, मूड डिसऑर्डर्स का इंसिडेंस बढ़ रहा है. एंड दैट इज ऑल्सो नॉट जस्ट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली linked to the increasing pollution levels. Oh.